हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे पार्टनरशिप अकाउंट के पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में और ये समझेंगे कि पार्टनरशिप में हमें कौन कौन सी चीज़ों को समझना पड़ेगा और कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स को करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो देखिए, आगे जाने से पहले आपको मैं कुछ चीज समझा दूं। आपने लास्ट ईयर 11th में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था फाइनल अकाउंट। अब पार्टनरशिप पे आने से पहले, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बताने से पहले मैं आपको फाइनल अकाउंट के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि फाइनल अकाउंट जो आपने बनाया था वो बनाया था सोल प्रोप्राइटरशिप का। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एकल स्वामित्व, जिसमें मालिक कौन होता है? एक। तो वहां पर आप क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद वहां पे निकाल लिया आपने जीपी। उसके बाद वहां पे आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वहां पे आपने निकाल लिया नेट प्रॉफिट। अब प्रॉब्लम क्या थी वहां पे था सिंगल पार्टनर। सिंगल पार्टनर की मतलब आपको वहां पर प्रॉफिट किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो इसके बाद आप डायरेक्ट क्या बनाते थे? अपनी बैलेंस शीट को बना देते थे और बैलेंस शीट में आप क्या करते थे? दो साइड होती थी आपकी, आप कैपिटल में उसको जोड़ देते जाके। किसको? नेट प्रॉफिट को। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां पर पार्टनर एक ही था, वहां पर मालिक एक ही था, लेकिन अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग आपको पता ही है कम से कम कितने लोग होते हैं? दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पर जो एनपी निकला है प्रॉफिट, वो तो ध्यान रखना कि अकेला एक पार्टनर तो ले नहीं सकता। तो यहां पर पार्टनरशिप ने एक नए अकाउंट को बढ़ाया है जिसका नाम क्रिएट करा है, नया अकाउंट बोल के, जिसका नाम रखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप ये जान लीजिए बनाया क्यों जाता है, मैंने बता दिया। अब जी देखिए, पार्टनरशिप भी क्या बनाएगी? ट्रेडिंग तो बनाएगी, पीएनएल भी बनाएगी और पीएनएल से उसका क्या आएगा? एनपी। अब उसको पता है कि नेट प्रॉफिट एक पार्टनर में नहीं, कम से कम दो या दो से ज्यादा पार्टनर बटना है। तो वो प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाएगा पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बांटना। किसको बांटना? आपने जो पिछले अकाउंट से प्रॉफिट निकाला है, नेट प्रॉफिट, आप उसको इस अकाउंट में क्या कर देंगे? बांट कर दिखा देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या बने करेगी? बैलेंस शीट। लेकिन अच्छी बात क्या है यहां पर कि आपके 12th में ये है तो टॉपिक, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि यहाँ पे ट्रेडिंग और पीएनएल बनाने को आएगा और बैलेंस शीट। आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को पड़ेगा इस चैप्टर में, और इससे रिलेटेड तीनों पार्टनर, दो पार्टनर की कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। सबसे पहले आपको यह पता पड़ गया है एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है और कहां बनता है। अब आपको पता है क्योंकि नेट प्रॉफिट जो पिछले अकाउंट का आया है उसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करना है दो पार्टनर में। अभी मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, हमारे पार्टनर है दो, ए और बी। तो उनको हम क्या करेंगे? बनाकर दिखाएंगे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता कैसे। चलिए मैंने नाम लिख लिया, उसके बाद ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। यहां पर आप पूरा नाम लिखेंगे, मैंने यहां पे लिख दिया, आप आगे ही लिखेंगे और डेट डाल देंगे कौन सी तारीख को बना। एज ऑन 31 मार्च 2018 ले लेते हैं। चलिए, ये डेबिट साइड आपकी, ये क्रेडिट साइड, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, कहीं पे कोई कंजूसी नहीं बरतनी है। उसके बाद ये हमारा पर्टिकुलर हो गया, ये तो आप सभी लिख लेंगे, और ये भी हमारा पर्टिकुलर हो गया, और ये रुपीस। आप समझिए, सबसे पहले मैंने बोला कि पिछले अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है इस वाले अकाउंट में। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहां पूरा नाम तरीके से लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप पेपर में पूरा लिखेंगे, ऐप नहीं लिखेंगे। अब मैंने बोला सबसे पहले क्या हुआ, पीएनएल अकाउंट से ये ट्रांसफर हो रहा है इसमें प्रॉफिट, तो यहां पर आप दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या दिखाएंगे? नेट प्रॉफिट। क्या दिखाएंगे? नेट प्रॉफिट। तो ब्रैकेट में भी लिख देता हूं मैं नेट प्रॉफिट। उसके बाद ये आ गए यहां पे चीज,
P&L एप्रोप्रिएशन को आपको बता दूं, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? देखिए कई बार पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अगर 11th अगर भूले नहीं है तो आपको बता दूं, जितने भी असेट्स होते हैं नॉर्मली वो रियल अकाउंट होते हैं, जितने भी व्यक्ति या कंपनी के नाम होते हैं वो पर्सनल होते हैं, और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एक्सपेंस को शो कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो ये जो हमारा अकाउंट है वो एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, पेपर में एक नंबर के लिए पूछ सकता है, याद रखना हमेशा के लिए। अब नॉमिनल अकाउंट है तो यहां पर किसको शो करेगा? ये एक्सपेंसेस और इनकम को शो करेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इनकम को क्रेडिट साइड पे शो किया जाता है। किस साइड? राइट साइड, क्रेडिट साइड। और जितने भी खर्चे होंगे फर्म के, ध्यान रखना, वो किस तरफ आएंगे? डेबिट साइड। तो चलिए हमारी इनकम आ गई। अब उसके बाद एक और चीज यहां पर आती है, अगर पार्टनर ने ड्राइंग की है, ध्यान रखना हमारे पार्टनर का नाम क्या है? ए एंड बी। इन बदतमीजों ने क्या करी है? ड्राइंग करी है। तो इनसे ड्राइंग के बदले हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ड्राइंग पर, ताकि ये बाद में ड्राइंग ना करें। ध्यान रखना, अगर हम ड्राइंग पे ब्याज लगाने लग जाएंगे तो इन फ्यूचर ड्राइंग को रोक के चलेंगे या कम करेंगे, लेकिन अगर ब्याज नहीं लगाएंगे तो पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा क्या करेंगे? ज्यादा निकालेंगे। तो हमने उस पर क्या लगा दिया? ब्याज। मान लो किसी ने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले भी तो उस हमने क्या ले लिया? ब्याज ले लिया। तो अच्छा, ये फर्म के लिए इनकम है, ये एक्सपेंस है। पार्टनर से ब्याज लेना फर्म के लिए क्या होगी? इनकम। P&L एप्रोप्रिएशन एज अ फर्म के सोच के हम बना रहे हैं, ना कि किसी एक पार्टनर ए या बी को लेके, ठीक है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड पे। ए कैपिटल अकाउंट, अभी कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं मैं ए के में, और बी इज कैपिटल अकाउंट। इसमें अभी ध्यान रखना करंट भी आ सकता है, वो आपको मैं फ्यूचर में बताऊंगा कब, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं खर्चे की। तो सबसे पहले आता है, अगर पार्टनर ने फर्म में कुछ पैसे लगाए हैं, जिसको क्या बोलते थे हम? कैपिटल। तो ए कह रहा है मुझे ब्याज चाहिए और बी कह रहा है मुझे भी ब्याज चाहिए। क्या? मैंने जितने पैसे लगाए हैं उस पर ब्याज। एग्जाम्पल समझाने के लिए बता दूं आपको कि ए ने लगाए हैं 4 लाख रुपए और बी ने लगाए हैं 2 लाख रुपए। क्या करने के लिए? बिजनेस को चालू करने के लिए। और इन दोनों ने ही आपस में पार्टनरशिप डीड में लिख लिया है कि दोनों को ब्याज मिलेगा उनकी कैपिटल पर। ब्याज मिलेगा उनकी कैपिटल पर, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मान लेते हैं वो कितना लिखा हुआ इन लोगों ने? 10%। तो 10% के अकॉर्डिंग ए का कितना बन गया? 40,000 और बी का कितना बन गया? 20,000। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी फॉर्मेट भी साथ के साथ समझाते जा रहा हूं क्या होगा। ऐसे ही यहां पर दूसरी पार्टनर को क्या मिलती है? सैलरी। पार्टनर क्या मिलती है? सैलरी। अब यहां पर एक स्टूडेंट ने पूछा था, स्टूडेंट का नाम प्रियम, हाँ प्रियम ने पूछा था कि सर पार्टनर को सैलरी क्यों दी जाती है जब वो ऑलरेडी क्या ले रहे हैं? प्रॉफिट ले रहे हैं फर्म में। देखिए होता क्या है, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो आपने और मैंने एक बिजनेस चालू किया, ठीक है। मैंने पैसे लगा दिए और आपने भी कुछ पैसे लगा दिए, आपके पास कम थे। मैंने पैसे लगाने के बाद काम करने लग गया, जाके कोचिंग में अपना कोचिंग देख रहा हूं, बस मैंने पैसे लगा दिए आपके साथ बिजनेस में। अब आप दिन रात काम कर रहे हैं और मैं काम नहीं कर रहा हूं, तो प्रॉफिट आएगा क्या? इक्वली बटेगा? नहीं, या रेशियो बटेगा तो भी है। लेकिन वहां पे सामने वाला पार्टनर कह रहा है कि यार मैं तो काम कर रहा हूं, मुझे तो ऐसा एक वर्कर रखा गया एक तरह से, तो प्रॉफिट तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन अलग से मैंने काम करने क्या लूंगा? सैलरी भी लूंगा। तो अगर कोई पार्टनर सैलरी लेता है, ध्यान रखना, तो P&L में उसे डेबिट साइड शो करते हैं खर्चे की तरह, ए और बी, क्योंकि फर्म के लिए सैलरी देना एक्सपेंस है। अगर ए ले रहे हैं तो ए कैपिटल अकाउंट, इसके कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। या ध्यान रखना, ये मैं ए और बी जो लिख रहा हूं ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी। आगे हम अकाउंट एक बनाएंगे, बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही ये भी क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल अकाउंट। ध्यान देने वाली बात, सैलरी आपको डालनी है साल की। अगर किसी पार्टनर की सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ है तो साल की कितनी होगी? 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36, 3,60,000। अगर 3,000 है तो 36,000, और ऐसी इसकी मान लो 2,000 है तो इसकी कितनी होगी साल की? 24। दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे भी डाल दीजिए। उसके बाद अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो आप उसको कमीशन दे दीजिए, यहाँ पे कमीशन लिख सकते हैं। और जिसको भी कमीशन मिल रहा है वो आप डाल दीजिए, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट। डालने के बाद कोई भी फर्म ये नहीं चाहती कि जितना भी पैसा कमाया सारा खर्च हो जाए, तो वो कुछ पैसा रख लेती है। कहाँ पर? रिजर्व में। मान लो वो इसी का रख ले जितना प्रॉफिट हुआ है, या वो उसके पास दूसरा ऑप्शन है
कि वो जब वो बंद करेगी, क्लोज करेगी, तो यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। आपने मैनेजर कमीशन की ट्रीटमेंट करी होगी, सेम लाइक जैसा जब प्रॉफिट आता उसी पर कैलकुलेट करना कमीशन, है ना, उसी तरह कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर रिजर्व। बस अलग बात होगी, रिवर्स रिजर्व सिंपल तरीके से कैलकुलेट जाएगा, आपको 10/110 करने की शायद जरूरत ना पड़े रिजर्व में। तो यहाँ पर आपने उसका 10%, मान लो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 40,000, बैलेंसिंग फिगर कमी कितनी आ रही है 40,000, तो उसने बोला कि जितना भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसका 10% रिजर्व रखना है। तो कितना हो गया उसका 4,000। अब हमारा प्रॉफिट कितना बचा 36, उसे बोलेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर, जो कि ए और बी में हम बांट देंगे उनके रेशियो में, ए और बी में बांट देंगे उनके रेशियो में। रेशियो क्या है आप ये भी समझ लीजिए, रेशियो होता है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें वो आपस में प्रॉफिट को बांटेंगे। एग्जांपल के लिए इन दोनों का रेशियो ए और बी का है 3:2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो प्रॉफिट अगर मान लो इनको 36,000 हो रहा है, या इनको अभी कितना हो रहा है 36,000 हो रहा है, हमने जो 40,000 माना था, डिविजिबल प्रॉफिट आया था, इसमें से 4 रिजर्व हो गया 36,000। अब हम कर लेते हैं इसको 3:6 कर लेते हैं रेशियो, ठीक है, या तो और या ये भी हो सकता है 1:3। तो ए को कितना मिलेगा 36,000 का उसका हिस्सा कितना है 1 डिवाइड बाय टोटल कितना है 4, 9,000, और दूसरे को कितना हो जाएगा, ऊपर 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 9,000, और दूसरे का आ जाएगा 27,000, ठीक है। ऐसे हम प्रॉफिट को निकाला करेंगे। तो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को याद करना है कि इसमें क्या क्या आता है। दूसरी चीज याद रखनी है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तीसरी चीज याद रखनी है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट को थोड़ा और बढ़ाया गया है ताकि ये पता पड़ सके कि अगर 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर तो उन्हें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। अब उसके बाद एक और टर्म्स आपको समझा दूं, यहां पर हमें इस चैप्टर में पार्टनरशिप में कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी जो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। पहला, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, मतलब इसके बाद हम एक और अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये बताएगा कि पार्टनर को क्या मिल रहा है और क्या उससे लिया जा रहा है, वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या मेथड है, वो डिस्कस करेंगे चैप्टर में। अगर पार्टनर ने कैपिटल पे ब्याज रखा है इंटरेस्ट, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, क्यों, कब, बताऊंगा बाद में। सैलरी ले रहे हैं तो कितना लेंगे, अगर काम करने का कमीशन ले रहे हैं तो कितना लेंगे। कमीशन पे रखते हैं अगर हम पार्टनर को तो वो ज़्यादा काम करता है। मैंने बताया था स्कूल के टीचर हमारे इसलिए नहीं पढ़ाते कि उनकी सैलरी फिक्स है। अगर उन्हें कमीशन पे रख दिया जाएगा कि आपको कमीशन मिलेगा इतना तो पढ़ाओगे इतना, तो शायद काम ज़्यादा करेंगे। तो वो भी हम समझेंगे पार्टनरशिप में। और उसके बाद गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, मान लो उसके पास बहुत अच्छी स्किल है या कोई भी, हमें वो बंदा चाहिए ही चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं आता फ्री में। वो कहता भाई तेरी फर्म में आ तो जाऊंगा लेकिन मुझे क्या चाहिए, गारंटी प्रॉफिट चाहिए। गारंटी मतलब मुझे कम से कम 1.5 लाख तो चाहिए ही चाहिए, अगर उससे कम हुए बताओ कौन देगा मुझे। तो इसमें कौन गारंटी ले रहा है, पूरी फर्म ले रही है या एक पार्टनर ले रहा है, ये भी हम सीखेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, सजेशन हो, कमेंट हो, प्लीज लिखिए नीचे। साथ ही साथ की नोट्स भी पढ़िए ताकि आपको समझ आ जाए कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।